नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सेम सेक्स मैरिज की उम्मीदों को बड़ा झटका। गे कपल्स को ना शादी ना बच्चा गोद लेने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। कहा अदालत नहीं बना सकती कानून, सरकार करे विचार। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा। 27% ओबीसी आरक्षण के साथ जातीय सर्वे का वादा। पुरानी पेंशन स्कीम और 25 लाख का हेल्थ बीमा भी देगी कांग्रेस। 100 यूनिट बिजली फ्री तो महिलाओं के लिए 1500 मासिक पेंशन का ऐलान। गाजा से हमास का मुख्यालय को उड़ाया। युद्ध के 11वें दिन इजरायल का बड़ा दावा। कल बाइडेन आएंगे इजरायल। इधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे चीन, जिनपिंग से की मुलाकात। 3 दिन की गिरावट पर बाजार में ब्रेक। मिड स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। बैंकिंग, एनर्जी, एफएमसीजी, फार्मा, मेटल में तेजी। सेंसेक्स 261, निफ्टी 80 पॉइंट चढ़कर बंद। 2040 तक चांद पर होंगे भारतीय। गगनयान मिशन की तैयारी पर मीटिंग में पीएम मोदी ने कही बात। 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा स्पेस स्टेशन। फेस्टिव सीजन में टाटा का डबल धमाका। नए अवतार में टाटा हैरियर और सफारी लॉन्च। हैरियर 15.5 लाख तो सफारी 16 लाख से शुरू। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मान। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना संसद का काम है। वहीं समलैंगिक कपल्स को गोद लेने का भी अधिकार नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। बताएं असीम, क्या क्या बड़ी बातें हैं फैसले में? देखिए, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 21 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं की सुनवाई की। केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया। केंद्र सरकार का कहना था कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, इससे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता देनी है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट लेकर के आना पड़ेगा और ये एक्ट सिर्फ संसद लेकर के आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की कमेटी बनाई जाए। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बने जो कि क्यूअर कपल को अधिकार देने के ऊपर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो क्यूअर कपल है उनको साथ रहने का अधिकार है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि वो क्यूअर कपल को तंग ना करें, वो साथ में रह सकते हैं। उनको गोद लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी साफ कर दिया कि समलैंगिक विवाह उनको मान्यता नहीं दी जा सकती। अब कानून अगर बनाना है तो संसद इसके ऊपर किसी तरह का विचार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ कई दलीलें दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई लोग खुश हैं। वो इसे प्रोग्रेसिव फैसला बता रहे हैं। आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। I welcome Supreme Court verdict. It's a well-balanced and profound verdict. We are an evolved civilized society, so we should say no to homophobia. But that doesn't mean marriage as a sacred institution for thousands of years, that status should be accorded to homosexual couples. But yes, no discrimination, no disrespect to them. We should respectfully engage. But I respectfully disagree with my homosexual community friends because marriage is a totally different institution altogether. It is between a man and woman. It has been like that for past thousands of years. That has a sacred or sanctity or sacrosanct nature of its own. कोर्ट के फैसले से एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को धक्का लगा है। वो कोर्ट के फैसले से निराश हैं।
लेकिन उनकी उम्मीद अभी बरकरार है। वो चाहते हैं कि सरकार की कमेटी में LGBTQ कम्युनिटी के लोग भी शामिल हों। पर जिस चीज़ के बारे में हम लोग सोच रहे थे वो तो हुआ नहीं ना, और वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और अब देखिए वो जो कमेटी की बात भी कर रहे हैं, कमेटी बैठेगी, फिर जो दूसरे राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए, सिविल राइट्स के लिए इन्होंने वो भी टच नहीं किया। तो नेचुरली दुख तो हो रहा है सबको। कमेटी बनना चाहिए, बट कमेटी में हमारा भी हमारे भी लोग होने चाहिए। कमेटी बनना चाहिए और उसमें कमेटी एक तरफा कमेटी नहीं, हमारे और हम भी एक ऐसा नहीं है कि हम सारे LGBT लोग एक ही सोच रखते हैं। तो हर किसी के सोच को, यानी बहुत तरीके के LGBT लोग भी होने चाहिए वहाँ। So the overall judgment is quite progressive and positive because court talked about so many small rights which we were demanding. For an example, court talked about anti-discrimination at home by parents. Court also talked about banning the conversion therapy of LGBT people. That is something which we have been demanding for a very long time. It also talked about Garima Grah, that means shelter home for LGBT people who are thrown out of home. So many small positive things were there. समलैंगिक शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या मायने हैं और अब आगे का रास्ता क्या है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग की। इजरायल और हमास में खूनी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 18 अक्टूबर यानी कल तेल अवीव जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ऐलान किया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन नेतन्याहू से बातचीत करने और ये स्पष्ट करने के लिए जा रहे हैं कि इजरायल को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। अमेरिकी अखबारों के मुताबिक बाइडेन के दौरे के चलते गाजा पर इजरायल के जमीनी हमले में देरी हो सकती है। इधर इजरायली फौज ने जमीनी हमले की पूरी तैयारी कर ली है और सरकार से हरी झंडी का इंतजार कर रही है। IDF ने दावा किया है कि गाजा पर समुद्र की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं और हमास के अहम ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। इधर हमास का कहना है कि उसके पास 200 से 250 लोग बंधक हैं, इनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और वो इन्हें मेहमानों की तरह रख रहे हैं। हालात सामान्य होने पर विदेशी नागरिकों को रिहा कर दिया जाएगा। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू से बात की। पुतिन ने कहा कि वो जंग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के लिए वो चीन पहुंचे। शी ने पुतिन को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें इजरायल हमास युद्ध पर भी बात होगी। वापस देश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम के लिए कांग्रेस ने अपना पिटारा खोल दिया है। इसमें 25 लाख तक हेल्थ बीमा, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन, पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत 27% OBC आरक्षण और जातीय सर्वे का वादा भी कांग्रेस ने किया है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार में बढ़त देखी गई। इसी के साथ बाजार हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 261 अंक चढ़कर 66,428 पर बंद हुआ। निफ्टी 80 अंक चढ़कर 19,812 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा रौनक बैंकिंग, एनर्जी, FMCG शेयरों में रही। फार्मा, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए।
और बजाज फाइनेंस के नतीजे जारी हो गए हैं। इस तिमाही बजाज फाइनेंस के नतीजे बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 2,781 करोड़ से बढ़कर 3,550 करोड़ रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम 6,997 करोड़ से बढ़कर 8,841 करोड़ रही। ग्रॉस एनपीए भी 0.87% से बढ़कर 0.91% हो गया है। दूसरी ओर इस बार नेट एनपीए बिना बदलाव के 0.31% पर कायम है। और 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 इस साल देश भर में लगभग 35 लाख शादियां होंगी। लेकिन शादियों में होने वाले कारोबार को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट का रिपोर्ट चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार शादी के सीजन में 4,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। डिटेल समझते दीपाली नंदा से। बताइए दीपाली, ये हॉट सीजन रहने वाला है शादियों का। दिवाली के बाद ग्रैंड वेडिंग सीजन की शुरुआत होने जा रही है। ग्रैंड मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है वो कहता है कि इस बार वेडिंग सीजन में 35 लाख से ज्यादा शादियां देश भर में होगी। अगर वेडिंग सीजन की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत होने जा रही है 23 नवंबर से और ये 15 दिसंबर तक चलेगा। इन दोनों ही महीनों में कुछ खास तारीखें हैं जब सबसे ज्यादा शादियां होंगी। अगर नवंबर की बात करें तो नवंबर में 23, 24, 27 और 29 तारीख को सबसे ज्यादा शादियां हैं। वहीं दिसंबर की बात करें तो 3, 4, 7, 8 और 15 तारीख को सबसे ज्यादा शादियां होंगी। जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं राजधानी दिल्ली में, तो अकेले राजधानी दिल्ली में ही 3.5 लाख से ज्यादा शादियां होने का अनुमान लगाया गया है। और आप देख सकते हैं जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये एक पॉपुलर ब्रांड है चावला बैंड, और यहाँ पर कस्टमर्स भी आ रहे हैं अपनी बुकिंग कराने के लिए, क्योंकि अगर पहले बुकिंग नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं जब वेडिंग सीजन की शुरुआत होती है तो रेट इंक्रीज हो जाता है। तो कस्टमर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बुकिंग करा रहे हैं। ओवरऑल बिजनेस की बात की जाए तो जो डेटा कैट की तरफ से दिया गया है उसके मुताबिक 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार इस वेडिंग सीजन में होगा। और ये जो एस्टिमेट लगाया गया है वो कुछ इस तरह से है कि किसी भी परिवार में जब शादी होती है तो उसके कुल खर्च में से 20% हिस्सा दूल्हा दुल्हन और उनके रिश्तेदार को सगन के तौर पर दिया जाता है, और वहीं 80% हिस्सा जो है वो बैंड बाजा और जितने भी दूसरे अरेंजमेंट है जिसमें बैंक्वेट हॉल, टेंट, मिठाइयाँ, ज्वेलरी शामिल है, इस पर खर्च किया जाता है। तो इस बार ये रिकॉर्ड अनुमान लगाया गया है और इन नंबर्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का वेडिंग सीजन कारोबारियों के लिए अच्छा साबित होगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। शुक्रिया दीपाली। और 2040 तक भारतीय चांद पर होंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। गगनयान पर हुई हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने 2035 तक स्पेस स्टेशन तैयार हो जाने की भी बात कही। पीएम मोदी ने गगनयान की पहली प्रदर्शन उड़ान की तैयारियों की समीक्षा की। इसरो के वैज्ञानिकों से शुक्र ऑर्बिटर मिशन मंगल लैंडर पर काम करने को कहा। इस बैठक में इसरो प्रमुख के अलावा कई और अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आज उद्घाटन किया। यहां पीएम ने अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण किया। यह सम्मेलन 19 अक्टूबर तक मुंबई में चलेगा। पीएम ने कहा, अब विश्व व्यवस्था में दुनिया नई आकांक्षाओं के साथ भारत की तरफ देख रही है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। और अब खबरें त्योहार से जुड़ी हुई। फेस्टिव सीजन में टाटा मोटर्स ने एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए हैरियर और सफारी का नया अवतार लॉन्च किया है।
नई हैरियर और सफारी में सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। इन दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ इन्हें क्रैश टेस्ट में 5 स्टार ग्लोबल रेटिंग भी मिली है, जो पहले नहीं थी। फीचर के मामले में अब ADAS के साथ हिल होल्ड कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा के साथ 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। बाहरी लुक में ज्यादा बदलाव किया गया है। इसकी वजह से ये दोनों गाड़ियां पहले से ज्यादा मस्कुलर और बोल्ड दिखती हैं। इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 170 bhp पावर जनरेट करता है। दोनों गाड़ियों में 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन मिलता है। नई हैरियर और सफारी को अब 4 ट्रिम में मिलेगी। हैरियर की कीमत 15.5 लाख से शुरू होगी, जबकि सफारी की कीमत 16 लाख से शुरू होगी और इनका सीधा मुकाबला जीप कंपस, MG हेक्टर और महिंद्रा XUV 700 से है। दिल्ली के मिनी कोलकाता में इस बार दुर्गा पूजा के लिए नई संसद की थीम पर पंडाल तैयार हुआ है। जायजा लिया रोहन सिंह ने। हम इस वक्त दिल्ली के मिनी कोलकाता कहे जाने वाले चित्तरंजन पार्क यानी कि CR पार्क में है और यहाँ की दुर्गा पूजा पूरे दिल्ली में मशहूर है और लगभग 6-7 पूजा पंडाल यहाँ मनाए जाते हैं। लेकिन इस बार जो एक पूजा पंडाल सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो है B ब्लॉक का ये पूजा पंडाल, जो कि बिल्कुल नए पार्लियामेंट की थीम पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं एक तरह से नए पार्लियामेंट का रेप्लिका यहाँ पे बना दिया गया है और यहाँ की हर एक चीज़, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, कलर कॉम्बिनेशन हो, हर चीज़ यहाँ पे आपको नए पार्लियामेंट से इंस्पायर्ड दिख रही होगी। ऊपर आप देख सकते हैं कि जो अशोक स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, वो यहाँ पे लगाया गया है। उसके अलावा सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा गया है और हर एक चीज़ यहाँ पे कोशिश की गई है वैसे ही बनाई जाए जैसे कि जो भारत का नया संसद भवन बनाया गया है उसके तर्ज पे बनाया जाए। तो ये तो हुई बाहर से इसका आर्किटेक्चर, लेकिन अंदर क्या है आइए चल के देखते हैं। और अब हम आ गए हैं इस पूजा पंडाल के अंदर। बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी यहाँ आपको राष्ट्रीयता की पूरी झलक दिखाई मिलेगी। यहाँ पे भी अंदर का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो पार्लियामेंट से इंस्पायर्ड है और भारतीय जो परंपरा है उनसे इंस्पायर्ड ये सारी जो कलाकृतियाँ यहाँ पे हैं वो बनाई जा रही हैं और पूरी तरह से जो डिज़ाइन है पार्लियामेंट के अंदर जैसा है वो उसके इंस्पायर्ड है। 2 चीज़ था हमारे दिमाग में, एक तो चंद्रयान का लैंडिंग और दूसरा नेशनल पार्लियामेंट। फिर हम लोगों ने अल्टीमेटली यही डिसाइड किया नहीं, हम पार्लियामेंट के साथ चलते, क्योंकि ये हमारे संसद भवन जो है डेमोक्रेसी का जो एक मंदिर है, ऐसे ही उसी को हम डिपिक्ट कर रहे हैं माता को बिठा के, कि ये भी माता को भी हम डेमोक्रेटिकली बिठाते हैं। यहाँ कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन किसी चीज़ का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस बार जो लोग आ रहे हैं आप पूजा पंडाल के अलावा और उनके लिए क्या होगा खास? जैसे आमतौर पे पूजा रिलेटेड जो भी चीज़ें रिलीजियस एक्टिविटीज़ वो जैसे था ऐसे ही है, ऐसे पिछले साल भी था। इस बार मतलब उन चीज़ों में कोई अंतर नहीं है, हम बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में ही पूजा करते हैं और जिस हिसाब से एक रिलीजियस फेस्टिवल को मनाया जाता है हम उस हिसाब से ही करते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो नए नए डिज़ाइंस के बारे में सोचते, जैसे पिछले साल हम लोगों ने सोचा था, पिछले साल का करंट टॉपिक था आज़ादी का अमृत महोत्सव। पिछले साल का हमारा जो मंडप बना था उससे इंस्पायर्ड था। 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था ये जो कमेटी है यहाँ पे और तब से लेकर हर साल यहाँ पे बहुत ही अनोखी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और इस बार का खास है ये नया जो पार्लियामेंट है उसकी थीम से इंस्पायर्ड ये पूजा पंडाल है। और अब एक खबर फेस्टिवल से ही जुड़ी हुई लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़। कल कैबिनेट और CCEA की बैठक होगी और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, एक तो फेस्टिवल्स चल रहे हैं और चुनाव भी हैं कुछ राज्यों में, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या होने वाला है कल? समय से इंतजार किया जा रहा था केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों की तरफ से, वो इंतजार कल खत्म होने जा रहा है और जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल जो 10:30 बजे सुबह कैबिनेट और CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होगी। उस बैठक में महंगाई भत्ता यानी DA बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। जो प्रस्ताव है उसके तहत महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 42% यानी 42% महंगाई भत्ता है, उसे बढ़ाकर 46% किया जाएगा जो प्रस्ताव है और ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों दोनों के लिए होगा। अब बहुत हद तक संभावना है कि इसको 1 जुलाई से प्रभावशाली किया जाए, यानी पिछली तारीख से लागू होगा और एरियर के तौर पर इसका भुगतान किया जाता है। तो ये दोनों मिला दें केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी तो कुल मिला के 1 करोड़ से ज्यादा इनकी संख्या होती है जिनको इसका फायदा होगा।
और इतना ही नहीं, रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। बता दूं कि रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं वो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी कैटेगरी से अलग की कैटेगरी होती है, लेकिन इनके महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। तो लक्ष्मण जी, ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है, कल मिल सकती है, और जैसा आप बता रहे हैं जिस तरीके के प्रस्ताव है तो 4% बढ़ेगा। कितना यूजुअल है और कितना खास है इस बार जो बढ़ोतरी हो रही है वो? देखिए, ये बढ़ोतरी काफी खास कहा जाता है। हालांकि हर एक समय अंतराल के बाद ये बढ़ोतरी होती है, लेकिन आमतौर पे दीपावली के आसपास से बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन क्योंकि दीपावली इस बार थोड़ा सा लेट से चल रहा है, आमतौर पे अक्टूबर के आसपास दीपावली होती थी, तो उससे पहले सरकार दीपावली के तोहफे के तौर पर इस महंगाई भत्ते को बढ़ाकर केंद्र सरकार कर्मचारियों को देती थी। लेकिन ये दशहरा नवरात्र चल रहा है, नवरात्र की अभी शुरुआत हुई है, उससे ठीक पहले ये दे करके सरकार एक तरह से कहें कि फेस्टिव सीजन में जो माहौल है, त्योहारों का जो माहौल है, उस माहौल में एक नया रंग भी सरकार घोलना चाहती है। और कर्मचारियों के लिए, पेंशनधारियों के लिए वाकई इससे राहत भी मिलेगी, क्योंकि खर्चे होते हैं और ये एरियर के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। तो दीपावली तक, दशहरा से लेकर दीपावली तक कह सकते हैं कि इनके लिए, केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो पिछले साल 38 से 42 और इस बार 42 से 46 हो जाएगा, और त्योहारों का समय है तो इकोनॉमी को भी एक बड़ा पुश मिलेगा, खर्चे काफ़ी देखने को मिलेंगे। बहरहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को दिल्ली में सम्मानित किया। सम्मान लेने आलिया, कृति सेनन, अल्लू अर्जुन और माधवन नायर पहुंचे। सम्मान मिलने से वो काफी खुश दिखे। 24 अगस्त को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। विक्की कौशल की सरदार उधम को बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब मिला। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। वहीं पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान हॉल में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर एक्ट्रेस को सम्मान दिया और तालियों की गड़गड़ाहट से बधाई दी। It's very sweet to be recognized here. Not for the first time, second time. Yes, second time. Yeah, 25 years back I got one national award for Annamaya, and now getting this award for the second time. I feel very happy and proud. Thank you very much. It's a lovely award and feels gratifying. Just very, very overwhelmed and feeling very blessed and a lot of gratitude. And this was a very special moment, especially because it's for Mimi and also my parents were there here watching me. I think, I don't think I've felt this before. Very honored, very humbled that we received the award for our film Shesha. Vishnu Vardhan, the filmmaker, the entire team of Shesha, Siddharth Malhotra, Kiara Advani, everybody. We're very humbled and very honored. Like you said, first of all, सबको नमस्कार, सबको बहुत 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 शुक्रिया, इतना प्यार दिया हमको, मुझे और मेरे म्यूजिक को. So I think just a mere thanks would not be enough, and I would always be grateful to you, to all of you. And this is one of the most prestigious awards and the biggest dream of any Indian movie technician or artist. So the dream has come true today. So thanks to the jury, the entire jury of National Awards, 69 National Awards, Film Awards. बहुत ही बड़ा moment है as usual. I mean as but obvious. और I'm very grateful. Thank you. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।